हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप सब। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक जो है मैरीगोल्ड क्लास 3 की, उसका जो चैप्टर हम कर रहे थे भाई, नीना एंड द बेबी स्पैरोज, उसकी क्लास 2 लेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्लास में क्या किया था हमने, रीडिंग की थी। ठीक है, कुछ न्यू वर्ड्स किए थे और इनके रिलेटेड सेंटेंसेस किए थे, एक एक सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रीडिंग करी होगी अच्छे से। ठीक है, और इन वर्ड्स को लिखा होगा, याद किया होगा, सेंटेंसेस को लिखा होगा। ठीक है, समझा होगा इन्हें। तो अब हम बच्चों इसके बाकी का पार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में हंसी खुशी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, क्यों खुशी का माहौल क्यों था। अब क्वेश्चन क्या है, आंसर देखते हैं भाई। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस एज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। भाई नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था, क्योंकि नीना की जो आंटी थी उसकी शादी होने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वाई वॉज नीना वरिड। अब नीना चिंता में क्यों थी, परेशान क्यों थी। वरिड का मतलब परेशान होता है। ठीक है, नीना वॉज वरिड अबाउट द बेबी स्पैरोज in the nest that would be left hungry if no one remained at home on the day of the wedding। नीना परेशान क्यों थी भाई, क्योंकि उसके घर में एक घोंसला था, है ना, हमने पढ़ा था। उस घोंसले में क्या थे, दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे। तो कह रही थी भाई कि अगर हम सब चले जाएंगे तो उनको खाना कौन खिलाएगा, शादी वाले दिन तो कोई भी नहीं होगा घर में। ठीक है, तो ये चीज़ नीना को परेशान कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट डिड मदर सजेस्ट। मम्मी ने उसे, नीना की जो मम्मी थी, उसने उसे क्या सलाह दी, सजेस्ट किया। द मदर सजेस्टेड दैट द विंडो विल बी लेफ्ट ओपन सो दैट मम्मा एंड पापा स्पैरोज कैन फीड देयर बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। उन्होंने कहा भाई हम खिड़की खुली छोड़ जाएंगे ताकि मम्मी स्पैरो और पापा स्पैरो अंदर आ सके और बच्चों को खाना खिला सके। ठीक है ना, ये आइडिया मम्मी ने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। नीना जब शादी से लौट कर आई तो उसने क्या पाया। नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। उसने देखा कि दो गुदगुदी छोटी छोटी चिड़ियाएं पूरे रूम में घूम रही थी, उड़ती हुई। ठीक है, तो क्योंकि जब वो नीना वापस आई थी वहाँ पे उसने देखा था ना, चिड़िया के बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, गुदगुदे से गोल मटोल, है ना, और वो घूम रहे थे पूरे कमरे में उड़ते हुए। तो ये नीना ने पाया जब वो शादी से वापस आए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है भाई, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट। इसने बताया बेबी स्पैरोज कैसे खाते थे। बेबी स्पैरोज ईट एवरी हाफ एन आवर एंड दे ईट वेरी लिटिल। हमने स्टोरी में पढ़ा था ना भाई कि हर आधे घंटे में उनको खाना खाना होता था, मतलब भूख लगती थी, और वो बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाते थे। हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा उनको खाने को चाहिए था। What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear। उसने कहा भाई आप शादी के दिन कौन सी पोशाक पहनना पसंद करोगे। और सेंटेंस कैसे शुरू करना भाई, I would like to wear। देखो यहाँ पे शुरू करा है ना, I would like to wear न्यू शर्ट एंड जीन्स। ठीक है, ये लाइन मैंने दोबारा लिख दिया आपके लिए पूरा सेंटेंस दिखाने के लिए। ठीक है ना, वैसे आप यहाँ तक ही लिखोगे, यहाँ तक तो लिखा हुआ है आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर न्यू शर्ट एंड जीन्स। ठीक है, सॉरी, ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इस लाइन का आंसर। और यहाँ पे आपसे अपनी राय की पूछ रहा है भाई, आप क्या पसंद करोगे। ठीक है, अपने मन से यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, मैंने लिखा भाई न्यू शर्ट एंड जीन्स। अब लड़की है तो क्या भाई फ्रॉक भी लिख सकती है ना, कोई न्यू ड्रेस लिख सकती है। यहाँ पे टी शर्ट और जीन्स लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी जो आपको पसंद है भाई, कोट पैंट,
कुर्ता पजामा, ठीक है, वो आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से इसमें आंसर में। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट द स्टोरी इन द प्रॉपर ऑर्डर। उसने कहा है भाई यहाँ पे आपकी बुक में जो सर्कल है इनमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक सर्कल है, मैंने नंबर लिखे हुए हैं। वो कह रहा है भाई पिक्चर्स को देखो और इनको नंबरिंग करो भाई, फर्स्ट क्या हुआ होगा, सेकंड पे क्या हुआ होगा, थर्ड पे क्या हुआ होगा, ठीक है, क्या बातचीत हुई होगी, और फिर उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है सेंटेंस के रूप में। अब शुरू कहाँ से करते हैं भाई, नीना इज सैड, भाई नीना उदास थी, ठीक है, पिक्चर में स्टोरी में हमने पढ़ा था। फिर क्या हुआ होगा, मदर ने पूछा होगा उससे कि भाई उदास क्यों हो, तो सेकंड नंबर पर ये आ गया। फिर क्या हुआ, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। अब नीना ने क्या सोच रही थी भाई वो, कि वो उनको दो चिड़ियाओं को, नन्ही नन्ही चिड़ियाओं को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, फिर मदर ने कहा था उसे कि हम खिड़कियाँ खुले छोड़ जाएंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया। नीना इज़ हैप्पी अगेन, तो ये लास्ट पॉइंट हो गया। तो हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है, इवेंट्स के हिसाब से कि इवेंट्स कौन कौन से हुए होंगे स्टोरी में। पहले नीना उदास थी, मम्मी ने उससे पूछा भाई कारण क्या है, उसने बताया कि चिड़ियाओं को मैं अकेला नहीं छोड़ कर जाना चाहती। मम्मी ने आइडिया दिया कि भाई हम खिड़की खुली छोड़ जाएंगे, और फिर नीना खुश हो गई। अब इसे हम कैसे लिखेंगे भाई, स्टोरी हेयर, राइट द स्टोरी हेयर, यहाँ पे सेंटेंस के रूप में लिखना है इसे, ठीक है। नीना इज सैड व्हेन हर मदर आस्क्स हर अबाउट द कलर ऑफ द ड्रेस शी वुड लाइक टू वियर। नीना उदास थी, या फिर उदास है लिख सकते हैं, यहाँ पे नीना वॉज आएगा, यहाँ पे नीना वॉज सैड व्हेन हर मदर आस्क्ड हर अबाउट द कलर ऑफ द ड्रेस शी वुड लाइक टू वियर, या फिर इसे प्रेजेंट टेंस में करके कर सकते हैं, ठीक है। मदर आस्क्ड नीना अबाउट वाई शी वॉज सैड, मदर ने पूछा था ना, तो इसे सेंटेंस पूरा बना दिया भाई, मदर आस्क्ड नीना वाई शी वॉज सैड। नीना इज सैड as she does not want to leave the baby sparrows alone at the home। नीना उदास क्यों थी, कि वो चिड़ियाओं को अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। मदर कम अप विद एन आइडिया एंड टेल नीना दैट दे विल लीव द विंडोज ओपन सो दैट मम्मा एंड पापा स्पैरोज कैन फीड बेबीज। मम्मा ने आइडिया दिया कि हम खिड़कियाँ खुली छोड़ जाएंगे ताकि मम्मी चिड़िया और पापा चिड़िया आकर बच्चों को खाना खिला सकें। नीना इज हैप्पी अगेन एज शी लाइक्स द आइडिया एंड नाउ डोंट हैव टू वरी अबाउट बेबी स्पैरोज। नीना को आइडिया बहुत पसंद आया और उसे अब चिड़ियाओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है भाई, टीम टाइम। तो एक एक्टिविटी है आपके, एक क्वेश्चन है, फिर एक एक्टिविटी है छोटी सी जो आप घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो स्कूल का लिखा हुआ है, लेकिन आप स्कूल तो आ नहीं सकते अभी, लॉकडाउन कोरोना के वजह से, तो आप ये चीज़ घर पर भी कर सकते हैं, और कईयों के घर पे किया भी होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे। आपसे पूछ रहा है भाई आपको क्या पसंद आएगा कि बर्ड्स आपके घर पे रोज़ आए, ठीक है। तो क्या लिखोगे भाई, येस आई वुड लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग मी एवरी डे। भाई अच्छा लगेगा, चिड़िया आएंगी, घूमेंगी, उड़ती हुई, चीची करती हुई, ठीक है, उनके साथ खेल सकते हैं भाई, दाना खाने आ जाए, पानी पीने आ जाए, तो भाई अच्छा लगेगा, चिड़िया घूम रही है उड़ती हुई। अब क्या करना है आपको घर पे, ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। आपको क्या बनाना है भाई, एक बर्ड्स के लिए खाने की जगह और उनके नहाने का एक इंतज़ाम करना होगा। यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। आप एक डोंगा बोल सकते हैं इसे, पानी का, ठीक है, उसको आप पानी से भर के किसी एक शांत सी जगह पर रख सकते हैं। जैसे घर पे भी रख सकते हैं, यहाँ तो प्लेग्राउंड लिखा है स्कूल का, लेकिन आप क्या कर सकते हैं भाई, घर की छत पे, घर की बालकनी में रख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि चिड़िया उससे पानी पी सके, नहा सके उससे। लीव बर्ड्स क्रम्स ग्रेन्स एटसेट्रा फॉर योर फेदर्ड फ्रेंड्स। ब्रेड के टुकड़े, दाने कुछ अनाज के आप अपने पंख वाले दोस्तों के लिए रख सकते हैं ताकि वो खा सकें। चिड़िया घर, किसी कईयों के घरों पे होता भी होगा ना,
छत पे दाने डालाते होंगे, ठीक है ना, पूरे सुबह जाके दाने डालाए, इसमें डोंगे में पानी डालाए, ठीक है, कटोरे में। तो वहाँ पे क्या होते हैं भाई, दिन में आते हैं पक्षी और दाना भी खाते हैं और पानी पीते हैं, ठीक है। उनको खाना पानी मिल जाता है और वो डेली आने लग जाते हैं फिर, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें डेली फीड करोगे। तो अच्छी बात है ना भाई, आप खाना खिला रहे हो उनको और वो भी खुश होते होंगे कि आज तो यहाँ पे फिर से खाना मिलेगा। तो ये आपको आपके घर पे करना है। नेक्स्ट क्या है, लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। ये आपके लिए होमवर्क है ये भी, कि आपको क्या करना है भाई, एक बर्ड की पिक्चर बनानी है और उसको कलर करना है, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। एक और 2 एक्टिविटी हो गई, ये तो ड्राइंग की एक्टिविटी होगी और ये आपको जो घर पे करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज पूरा होता है। हाँ नहीं अभी रहता है, सॉरी, थोड़ा सा पार्ट और रहता है। ये एक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो क्लास में कर ही ली थी, आप उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाई भी होगी, ठीक है ना। ये पेपर की एक चिड़िया। अब क्या है भाई, वर्ड बिल्डिंग। राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। वो कह रहा है भाई, पिक्चर में दिए हुए हर पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे दिए गए शब्दों में से एक को आपको चुनना है, भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। अब भाई देखो, ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल, फैट, ये आपके वर्ड्स है। फर्स्ट क्या है, अ डैश वुमन। अब वुमन कैसी दिख रही है आपको, मोटी दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, है फैट, बिल्कुल है फैट, यहाँ पे आ जाएगा अ फैट वुमन। अब रोज कैसा होता है, अ डैश रोज। अब रोज होता है रेड, तो रेड है, बिल्कुल है हमारे पास। भाई टॉल नहीं हो सकता, ब्लैक नहीं हो सकता, हैप्पी रोज, ब्यूटीफुल भी हो सकता था, लेकिन ये रेड है तो रेड हम लिख सकते हैं, रेड रोज। अ डैश बॉय। अब बॉय कैसा है, स्माइल करता हुआ है ना, तो खुश है, तो अ हैप्पी बॉय। अ ब्यूटीफुल पीकॉक। पीकॉक कैसा है भाई, सुंदर सा पक्षी है ना, तो अ ब्यूटीफुल पीकॉक। अ डैश बोर्ड। अब बोर्ड कैसा है भाई, ब्लैक, अ ब्लैक बोर्ड। अब ये देखो, एक बहुत लंबा सा आदमी दिख रहा है, तो क्या, टॉल बच गया हमारे पास वैसे भी, अ टॉल मैन। टॉल मतलब लंबा, ऊंचा, ऊंचे कद का आदमी। तो ऐसे हमने ये वर्ड्स यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिट कर दिए हैं सारे के सारे। अब नीचे से अलाउड आपके लिए है भाई, नाउ डिस्क्राइब दिस पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज। इन पिक्चर्स को आप अपने ओन लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, इनके बारे में बता सकते हो, ठीक है, सेंटेंसेस लिख सकते हो इसके बारे में। से अलाउड। से अलाउड में क्या करना है भाई, आपको ये वर्ड रिसाइट करने हैं, इनके मतलब भी समझने हैं और स्पेलिंग भी याद करनी है। जैसे स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, खराब, खराब करना। ऐसे बोलते हैं ना, डोंट स्पॉइल माई किड, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मेरे बच्चे को मत खराब करो, बिगाड़ो मत। स्पैरो। स्पैरो का क्या होती है भाई, चिड़िया। स्कूल। स्कूल होता है विद्यालय। स्कर्ट। स्कर्ट क्या, घाघरा। स्कोल्ड, डांटना। स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल। स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। स्काउट मतलब दोस्त। स्किप मतलब कि छोड़ना या फिर उछलना, स्किपिंग करते हैं ना हम। एक तो होता है भाई क्वेश्चन को स्किप करना, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई सा नहीं आता तो उसे स्किप कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया, कोई काम स्किप कर दिया हमने। और एक होता है स्किपिंग। स्किपिंग मतलब रस्सा कूदते हैं ना, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, स्किपिंग, कूदना, उछलना। स्किन त्वचा या फिर चमड़ा। तो ये आपके लिए कुछ और वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं इस क्लास में, उनको आप करेंगे अपने नोटबुक में, और इन वर्ड्स को भी लिखेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चंस को भी याद करेंगे, स्पेलिंग्स भी याद करेंगे, और चैप्टर की रीडिंग फिर से करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया फिनिश चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप वो सब करेंगे। धन्यवाद।